फ्रेंड, स्वागत है हमारे आज के नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक रियल लाइफ एग्जांपल सिनेरियो को लेके। और इस वीडियो में आपको डी टी, डी एक्स, डी वाई यानी कैलकुलस का जो भी डर है आपके पास, वो सब ख़त्म होने को है आज इस वीडियो में। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को इस एग्ज़ाम्पल के साथ कि आप इस कार में हो और आपका फ्रेंड इस बाइक पर है, दोनों रेस्ट पर है। 10 AM पर आपने सफ़र शुरू किया, 10 AM पर या 10:05 AM पर आपने शुरू किया आपका सफ़र। यहाँ पर आप बैठे हो। सपोज़ यहाँ पर ए पर्सन बैठा है और यहाँ पर बी पर्सन बैठा है, और यहाँ पर इस बाइक पर एक एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट है जो मैं आपको इस लेक्चर के आगे मैं बताऊंगा कि एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट किस काम का है, ताकि आपका एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड का कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपके जो कैलकुलस का डर है वो ख़त्म हो जाए। तो ये सफ़र शुरू हो गया यहाँ से यहाँ तक, और फिर इसी तरह ये चलता गया आगे आगे। जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग सिनेरियो हमने आपके लिए कंस्ट्रक्ट किया है कि ये बाइक, यहाँ पर इसका एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट, और ये आप यहाँ पर बैठे हो, आप सफ़र कर रहे हो, और ये इंस्ट्रूमेंट कुछ सीक्रेट काम करता रहता है। वो में हम अब आपको बताएंगे कि एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट क्या करता है। दोस्तों एक्चुअली जो ये एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट है, ये दो टाइप्स ऑफ टेबल्स अपने ऊपर बनाता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट कहता है इसने दो टेबल्स बनाए टाइम और डिस्टेंस के, जो कि आपकी कार है उसका, मतलब जो आपकी कार है वो पहले 10:05 AM पर 0 किलोमीटर, मतलब अभी सफ़र शुरू नहीं हुआ था, ये इसने एक किस्म का टेबल बना दिया, और ये दूसरा किस्म का टेबल। अभी पहले आप इस टेबल को देख सकते हो और इस टेबल को भी देख सकते हो। अब दोस्तों, हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस को यहाँ पर एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने जा। अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना हो, एवरेज स्पीड अगर हमें निकालना हो इसका, तो हमें देखना होता है कि टोटल डिस्टेंस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये हम एवरेज स्पीड का एक सिंपल फार्मूला है। यहाँ पर हम, अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी हो फ्रॉम 10:05 AM टू 10:10 AM, तो हम निकाल सकते हैं कि 10 किलोमीटर इसने एवरेज डिस्टेंस और टाइम लिया था 15 मिनट्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2/3 किलोमीटर पर मिनट इज इट इज़ एवरेज स्पीड फ्रॉम टाइम ऑफ 10:05 AM टू 10:10 AM। लेकिन अगर दोस्तों हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है किसी इंस्टेंट पर स्पीड क्या है। फॉर एग्जांपल, एग्जैक्टली शार्प 10:10 AM पर क्या स्पीड है, या एग्जैक्टली 10:55 AM पर क्या स्पीड है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी। दोस्तों, इसके लिए इस डिवाइस ने एक और टेबल बना दिया। फॉर एग्जांपल, इसने देखो ये किस तरह मेजर कर रहा है, हमने यहाँ पर स्पेसेस क्यों छोड़े हैं, हम ये एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। ये टेबल एक्चुअली बहुत बड़ा है, बहुत इन्फानाइट है, ये इन्फानाइट टेबल है, लेकिन हमने इसमें थोड़े से सेगमेंट्स लिए ताकि आपको यहाँ पर समझा सके। 10:05 AM पर ये भी कहता है कि 0 किलोमीटर पर, मतलब जो कि सेम है इस टेबल से। लेकिन अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ये 10:05 AM और इतना छोटा सा सेकंड लेता है, मतलब 10:05 AM जब बजता है उसके बाद जब इतना समय होता है 3 × 10⁸ सेकंड्स। ये कहता है कि इसके बाद इसकी पोजीशन थी 5 × 10⁻10 किलोमीटर, मतलब इस टाइम के दौरान इसने इतना डिस्टेंस कवर किया। कितना ये बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इसी तरह ये कहता है कि 10:05 10:15 जब बजते हैं उसके बाद जब इतना सेकंड होता है 8 × 10⁻15 सेकंड, तो इसकी पोजीशन होती है 16 किलोमीटर प्लस 1.3 × 10⁻16 किलोमीटर। अब अगर आप दोस्तों देख सकते हो, ये जो डिस्टेंस है, ये जो पोजीशन है, ये अप्रॉक्सीमेटली
16 किलोमीटर है और ये जो टाइम है ये अप्रॉक्सीमेटली 10:15 है। आप कहोगे कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है? देखो दोस्तों, यहाँ पर आप देखो पहले कि यहाँ इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इसका इम्पोर्टेंस है स्पीड निकालने पर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे बताना हो कि 10:05 AM पर क्या स्पीड है, तो मैं इस डिस्टेंस को डिवाइड कर सकता हूँ इस टाइम के साथ। मुझे इंस्टेनियस स्पीड मिलेगी 8:10:05 AM, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली यही टाइम है और ये डिस्टेंस भी बहुत छोटी है, लेकिन यहाँ पर स्पीड फाइनाइट है। स्पीड इतनी छोटी नहीं हो सकती। देखो दोस्तों, अगर हमें यहाँ से स्पीड निकालनी हो, अगर हमें इंस्टेनियस स्पीड निकालनी हो 8:10:05 AM पर, हम क्या लिखते हैं कि कितना डिस्टेंस इसने कवर किया इस छोटे से इंटरवल में, जो कि है 5 × 10⁻⁻10 किलोमीटर, और कितना टाइम लिया 3 × 10⁻8 सेकंड्स। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये खेल चल रहा है कि यहाँ पर किस तरह निकाले। ये यहाँ पर निकल के आता है 5/3 × 10⁻² किलोमीटर, -2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर दोस्तों यहाँ पर आप इस किलोमीटर को मीटर में बदल दोगे तो ये बनेगा 50/3 मीटर पर सेकंड, जो कि फाइनाइट है, जो कि यहाँ पर कंपेरेबल है, जो कि स्पीड है इस कार की जिसमें आप बैठे हो 8:10:05 AM। तो इसी को कहते हैं हम इंस्टेनियस स्पीड 8:10:05 AM पर। लेकिन दोस्तों, अभी भी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो चुका होगा, क्योंकि मुझे पता है ये कंसेप्ट थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर मैं यहाँ पर 10:48 AM पर स्पीड निकालना चाहूँ, तो इसके बाद जो छोटा सेकंड होता है, छोटा इंटरवल 7 × 10⁻18 सेकंड, कि उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया। पहले तो इतना था, अब इतना किया, लेकिन यहाँ पर जो स्पीड आप निकालने जा रहे हो वो यहाँ पर 30 मीटर पर सेकंड के आसपास होगी। आप कैलकुलेट करके देखना। लेकिन यहाँ पर टाइम बराबर 10:40 AM ले सकते हैं और डिस्टेंस भी अप्रॉक्सीमेटली यही ले सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है पार्टिकल की, जो इस कार की, जो 49 किलोमीटर इस डिस्टेंस ने कवर किया इस टाइम पर। तो हम इस छोटे इंटरवल को इससे डिवाइड करते हैं कि और ये इनफाइनाइट बन जाता है। और इस कैलकुलस का यही फंडा है दोस्तों। मैंने आपको कहा था कि आपको कैलकुलस का डर ख़त्म हो जाएगा इस लेक्चर में। देखो दोस्तों, हम लिखते हैं dx/dt। हम लिखते हैं कि ये स्पीड है। ये एक्चुअली बहुत स्मॉल, इनफाइनाइट स्मॉल इसको कहते हैं, बहुत स्मॉल क्वांटिटी होता है। जैसे यहाँ पर ये इनफाइनाइट स्मॉल क्वांटिटी है 5 × 10⁻10 किलोमीटर, ये बहुत स्मॉल है। जैसे यहाँ पर है 2.1 × 10⁻17 किलोमीटर, ये बहुत स्मॉल है। dx का मतलब एक्चुअली यही होता है, और dt का मतलब बहुत छोटा टाइम इंटरवल जिसमें ये डिस्टेंस कवर की हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर dt का मतलब ये है, यहाँ पर dt का मतलब ये है। तो फ्रेंड्स, कैलकुलस कुछ है ही नहीं, ये बस डिवीजन है, इन्हीं स्मॉल क्वांटिटीज़ का डिवीजन है। लेकिन एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन से इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 4 को इनफाइनाइट स्मॉल से मल्टीप्लाई करेंगे इनफाइनाइट, तो ये ज़ीरो बन जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो बन जाएगा। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी भी टाइम पर हम इसके बाद छोटा सा इंटरवल टाइम लेते हैं और उसमें से कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, बस उस डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं उस छोटे से टाइम इंटरवल के साथ, और वहाँ पर हमें मिलता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यही था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। हमारे चैनल पर नए आए हो, अगर आपको समझ आ गया हो, अगर आपको मज़ा आ गया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगले वीडियोस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।